अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमे के वीकली मैसेज के साथ अशरफ चौधरी आपका दोस्त फातिज़ अभी हाज़िर है। जुमे की मसरूफियात का आपको आइडिया होता है, मैं ये मैसेज बार बार देता हूँ ताकि कभी तो किसी के दिल में ये बात बैठ जाएगी कि जुमे के बाद मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ पे अम्मी की कब्र है, 3.5 साल हो गए उनको, और साल में अगर 52 जुमे आते हैं तो मैं, मेरा ख्याल है कि 45 डेज़ तक तो जाता हूँ, 45 जुमे तो मैं जाता हूँ। बाकी मैं शहर से बाहर हूँ तो फिर ज़ाहिर नहीं जाता। और साथ में मैं बच्चों को भी लेके जाता हूँ। बच्चों में मेरे भतीजे, भांजे, बेटे सबको मैं पकड़ के लेके जाता हूँ ताकि उनको भी आदत पड़े कि बुज़ुर्गों की कब्र पे जाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अभी की जो बच्चा जनरेशन आ रही है ना, इनको तो पकड़ पकड़ के लेके जाएं, इसलिए जाएं कि इनको तो पता भी नहीं होगा कि को कब्रिस्तान भी होता है। ठीक है, इन बेचारों को ये जो जनरेशन जी है, जनरेशन अल्फ़ा है, अभी बीटा भी आ गया जनरेशन, इन बेचारों को कहाँ पता होगा कि ये भी कोई कार्रवाई होती है। तो आज का मेरा मैसेज सेहत के बारे में नहीं है, आज का मेरा मैसेज है पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके बारे में। मैं कहीं एक लतीफ़ा पढ़ रहा था कि जब भी कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में 2 मुल्कों में जंग हो तो उसका नुकसान किसको होता है? एक तो उन 2 मुल्कों को होता है नुकसान, और तीसरा पाकिस्तान को होता है। कहीं पे भी हंगामा हो, पाकिस्तानी ख्वाब में बेचारे मारे जा रहे होते हैं उसमें। हमारे मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान आ नहीं रहा, आ चुका है। पेट्रोल रात भी बढ़ गया, इस वक्त मेरा ख्याल है कि 500 से ऊपर पेट्रोल चला गया। और अब वो जो फ़िक्र हम बोलते थे ना कि भाई टैंकी भर दो या भाई फुल कर दो, अब वो सिर्फ टायर में हवा करवाने के लिए हम बोला करेंगे, वैसे तो फुल करने वाला चक्कर अब नहीं रहा। दोस्तों, ऐसे हालात में सरवाइव कैसे करना होता है? ऐसे हालात में सरवाइव ये करना होता है कि अपने ख़र्चे कंट्रोल कर लें। गैर ज़रूरी घर में बत्तियां बंद कर दें। सामने मेरे घर सामने एक घर नज़र आ रहा है, उसकी बाहर की बत्तियां जल रही हैं। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा होता है। मैं इस वक्त बहरिया में हूँ, बहरिया लाहौर में। गैर ज़रूरी बत्तियां बंद कर दें। एसी अभी मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन और निकल जाएगा, 1 महीना और निकल जाएगा, तो एसी अभी ना चलाएं। हमने तो वैसे अभी फ़ैसला किया है कि अप्रैल के एंड पे चलाएंगे एसी। ठीक है, गैर ज़रूरी मूवमेंट जो है उसको बंद कर दें। जहाँ जाना हो वहाँ पे जाएं, जहाँ पे नहीं जाना हो, जहाँ पे बात जाए बगैर हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। आज मैंने कहीं पे पॉडकास्ट के लिए जाना था, लेकिन वो शहर के दूसरे कोने में था। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खाता पीता आदमी हूँ, अल्लाह का बहुत करम है मेरे ऊपर, लेकिन महंगाई तो टच करती है ना। तो मैंने वो पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अभी कुछ दिनों के बाद देखेंगे। दोस्तों, घर में हमारे इतने खाने शाने ज़ाय हो रहे होते हैं। हमारा मुल्क खाने ज़ाय करने में नंबर 1 है, खाने ज़ाय ना करें। ठीक है, घर में आजकल जो जनरेशन है वो एक खाना घर में नहीं पकता, कई खाने पक रहे होते हैं, इसलिए कि जी वो कहता है जी मुझे वो चीज़ पसंद नहीं, वो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं। हम बचपन में थे, हमारे घर में एक ही खाना पकता था, सारे खाते थे। आज बच्चों को वो कहता है जी मैंने भिंडी नहीं खानी, वो कहता है जी मैंने चिकन नहीं खाना, मैंने देसी खाना है, मैंने देसी अंडा नहीं खाना, मैंने फार्मी खाना है। तो बच्चों के नखरे लगाएं टका के इनको बच्चों को। ठीक है, बच्चे बिगड़ गए, इनको सेट कर दें। हमने तो सेट करने शुरू कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ चौधरी ने बच्चे सेट करने शुरू कर दिए कोई 1 हफ़्ते से। ठीक है, खाना तो खाओ, नहीं तो जाओ भाई, निकलो शाबाश। दोस्तों, गैर ज़रूरी शॉपिंग से गुरेज़ करें। पिछले साल जो गर्मियों के कपड़े थे वही पहने, कोई मसला नहीं है।
और जो गरीब आपको नज़र आए उनकी हेल्प कर दें, क्योंकि एक पाकिस्तान में एक तबका है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता महंगाई से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब तबका है ना, यकीन जाने कि जिधर गुर्बत है, रज के गुर्बत है, टिका के गुर्बत है। तो आपके घरों में जो मेड्स काम करती हैं, माली काम करते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, इनकी आप हेल्प कर दिया करें और अपने ख़र्चे थोड़े से कंट्रोल कर लें। सारे मिलजुल के जब हम एक दूसरे से की करेंगे, हेल्प करेंगे, तो फिर सर्वाइव मुश्किल हो जाएगा। हमने भी अपने महंगाई की वजह से इस वक्त जो हमारा सीज़न 47 स्टार्ट हुआ है, बहुत लोगों को हमने डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों, ये मेरा पैगाम है मुख, और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।